मध्य प्रदेश में हार के बाद हार का सामना कर रही कांग्रेस अब नए रूप में आने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के कायाकल्प पर मंथन शुरू हो चुका है। पीसीसी की नई टीम बनने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भी पुनर्गठित किए जा रहे हैं। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत पाने में असफल रही कांग्रेस अब जातिगत समीकरणों को साधने पर भी जोर देने वाली है। इसके लिए अब अपनी जाति बिरादरी में प्रभाव रखने वाले नेताओं को जोड़ने का अभियान चलेगा। कांग्रेस के कायाकल्प के लिए बैठकों का दौर चल रहा है और दावा है कि जल्द ही पार्टी नए रूप में सामने होगी। जो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रकोष्ठों के अंदर और हमारे विभागों के अंदर है, सभी लोगों से चर्चा करके कैसे मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर कैसे आयोजन किए जाए, किस तरह की नीति नियत के साथ पार्टी को चलाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी सभी जगह पे पहले संभागवार ब्लॉक अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों से बैठकें कर रहे हैं और लगातार इसके बाद और बैठकों का दौर करके एक मंथन चल रहा है कि कैसे इस मंथन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को आगे करें। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफाई के बाद राहुल गांधी ने एमपी में फोकस बढ़ा दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की नब्ज टटोलने के लिए पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेजा था। पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रदेश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार की है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में छत्रपवाद और गुटबाजी को कांग्रेस की दुर्दशा का मुख्य कारण माना जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं ने पार्टी में अपने चहेतों के अलावा किसी और को पनपने ही नहीं दिया। माना जा रहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण की इस रिपोर्ट के बाद अब राहुल गांधी की निगरानी में नई टीम जल्द ही सामने आ सकती है। हालांकि कांग्रेस के इन तमाम कवायदों पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि गुटबाजी और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। चंद दिन पहले कांग्रेस ने अपने प्रकोष्ठ की घोषणा की थी, आज वो धरातल से गायब है। उसी प्रकार से आज 20 वर्ष हो चुके हैं, कांग्रेस के पास अपने जिलों की इकाई नहीं है, प्रदेश में कोई संगठन का अता पता नहीं है। कांग्रेस की हर बैठक उनके ड्राइंग रूम से शुरू होती है और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर समाप्त हो जाती है। भाजपा की बातों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन दशकों तक श्यामा चरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, माधवराज सिंधिया, कमलनाथ, जमुना देवी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इसी गुटबाजी के चलते 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार तक गिर गई, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस नहीं संभली। पहले कमलनाथ और अब जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तो पार्टी में भगदड़ का रिकॉर्ड बन गया। सुरेश पचौरी, रामनिवास रावत जैसे नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ दिया। आरोप यही लगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किसी दूसरे नेता को आगे ही नहीं आने दिया। अब इन हालातों में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे उठ खड़ी हो पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, प्रोसेस ऑफ न्यू कांग्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे बिगड़ती गई कांग्रेस की सेहत, किस थेरेपी से होगा कांग्रेस का कायाकल्प, दिग्गजों के दखल के बीच क्या फ्री एंड हो पाएंगे जीतू पटवारी, क्या सिर्फ संगठन में फेरबदल से मध्य प्रदेश में कमबैक कर पाएगी कांग्रेस। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। लोकसभा के जो नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए निश्चित ही उत्साहित करने वाले हैं। पूरे देश में कांग्रेस को हर राज्य में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर 2019 के बनिस्बत तुलना करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़कर पूरे देश में कांग्रेस को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उस रिस्पॉन्स की वजह से कांग्रेस लगभग डबल सीटों पर पहुंच गई और जो कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस आंदोलित जो गठबंधन था इंडिया, उसने काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें प्राप्त की, एक सशक्त विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाला छिंदवाड़ा भी इस बार धराशायी हो गया, जबकि न इस बार मोदी की सुनामी थी न मोदी की लहर थी।
तो मध्य प्रदेश में क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस सिरे से खारिज हो गई? मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव में क्लीन स्वीप हो गया, जबकि विधानसभा के चुनाव में जो चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, मोदी जी के पत्र के माध्यम से लड़ा गया, उस चुनाव में भी 150 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो अंततः कांग्रेस को इस पर विचार करना पड़ा कि जब पूरे देश में अच्छा प्रतिशत मिला है तो आखिर क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ी है, जबकि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर और नेता प्रतिपक्ष पद पर एक फेरबदल किया था। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को लेकर आए थे, दोनों युवा नेता हैं, लेकिन बहुत कम समय था उनके पास। उम्मीद थी कि कुछ तो बेहतर करेंगे, लेकिन क्लीन स्वीप हो गया तो प्रश्न उठा, चिंतन मंथन के दौर शुरू हुए और कांग्रेस को रिफॉर्म करने की एक प्रोसेस शुरू हुई। तो प्रोसेस ऑफ न्यू कांग्रेस में क्या कांग्रेस उन कारणों को खोज पाएगी, उन कमियों को सुधार पाएगी जिसके कारण लगातार वो मध्य प्रदेश में पीछे जा रही? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस कभी नहीं सुधरती, कभी नहीं सुधर सकती। कांग्रेस में सुधार लगभग ऐसा है कि जैसे आप मेंढकों को तौल रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी उनकी इस सांगठनिक कवायद पर तंज कस रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अमित जी आपसे कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने हैं, पूरे देश में कांग्रेस को रिस्पांस मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश मतलब देश के दिल में ही हाई लेवल का ब्लॉकेज है। तो अब स्टंट डालेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, खुले दिल से सर्जरी करेंगे कि स्टंट डाल के ही काम चला लेंगे? हालांकि स्टंट पहले भी डले हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए कि नेता जो दिग्गजों के पीछे पिछलेगू नहीं है, जो गणेश परिक्रमा में शामिल नहीं है, भीड़ में जाता है, उस आदमी को रखेंगे। देखिए, अब तो क्या है कि बहुत आधुनिक ज़माना आ गया है मेडिकल के क्षेत्र में। जी जी। तो अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इलाज होना। ठीक है, आप तो वहां से रोबोटिक सर्जरी कर दो सेंट्रल से, पहले देख तो ले, अच्छे से चेक तो कर लें कि स्थिति बिना क्या है। टाका बिना चीरा के। हाँ। हमारी समस्या नहीं है, ब्लॉकेज दूर होना समस्या है सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और वही सब हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और सबसे ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि जीतू पटवारी जो और उमंग सिंघार जी की जो नियुक्ति हुई तत्काल बाद, और उसके बाद जो लगातार दौरे चालू हुए, हालांकि बहुत कम समय उनको मिला, लेकिन जो इस संगठन को खड़ा करने की वापस से एक पुनर्प्रक्रिया शुरू हुई है, और जो पूरे मध्य प्रदेश से एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, वो एक ऐतिहासिक है। मैं एक युवा हूँ और एक जीतू पटवारी जी भी हमारे युवा हैं, उमंग सिंघार जी भी युवा हैं। मुझे खुशी होगी आप जैसे युवा को और समर्पित युवा को अगर अभी संगठन की संरचना में अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान मिलता है तो उससे ही मतलब वो जो होता है ना लिटमस टेस्ट है, उसी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं तो बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने तो जब आप आए थे मैंने कहा ये सौभाग्य है, हर बड़ा कार्यकर्ता बैठ रहा हूँ, हर अच्छा कार्यकर्ता अपने आप को यही तो, ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी कहते हैं मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता। नहीं, मोदी जी तो अब क्या क्या कहते हैं वो तो ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूँ, वो तो बायोलॉजिकल मतलब आदमी मेरा नहीं कहना है। है एक अच्छा मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, एक दलित वर्ग का कार्यकर्ता आज आपके साथ बैठकर ये चर्चा कर रहा है, ये मेरी पार्टी की ही देन है और इसके लिए मैं कृतज्ञ भी हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो चिंता विपक्ष की हो रही है, बहुत अच्छी बात है, विपक्षी होना चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता ने जिनको 165 सीटें दी हैं, वो अभी तक मुख्यमंत्री जो है वो अपने जिलों के प्रभारी मंत्री तय नहीं कर पाए हैं। नियुक्ति तो दोनों के आसपास हुई थी, जीतू पटवारी जी की और मोहन यादव जी ने शपथ जो ली थी वो तो साथ ही साथ ली थी, लेकिन अभी तक जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बन पाए। और जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया है उनके अभी तक जीएडी जो है वो स्टाफ नियुक्त नहीं कर पाया है। आप समझिए कि मध्य प्रदेश की जिलों की स्थिति क्या है, कोई प्रभारी मंत्री नहीं है, कैसे जिला योजना समिति की बैठक हो रही होगी, कैसे काम हो रहे होंगे, ये आप और हम सब समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब मंत्रियों के पास स्टाफ ही नहीं होगा,
तो कैसे काम चल रहा होगा ये आप और हम सब लोग समझते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के पास तो अभी समय है, लेकिन चूंकि सत्ता में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है। तो इस बात पर भी उसको ध्यान देना चाहिए। आप भी उतने ही उत्तरदायी। नहीं, देखिए समझिए, मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी से तो हैं। लीडर ऑफ पोजीशन वो हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन आप हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं। हाँ, तो आप ठीक। देखिए सड़क से लेके सदन तक हमारे नेता लड़ रहे हैं। जी जी जी। चाहे नर्सिंग का मुद्दा हम उठा लें, हम किसी भी मुद्दे की हम बात कर लें। नहीं, लेकिन आपस में नहीं लड़े, बस ये जो प्रोसेस ऑफ न्यू देखिए कांग्रेस है वो जमाने गए, जितने लड़ने वाले लोग थे वो सब वहां भेज दिए हमने। अच्छा। अब वहां लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। आप देखिए, कभी ऐसा होता था क्या भारतीय जनता पार्टी में? खुलकर मंत्री बोल रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा हूं, वो मेरी धर्मपत्नी भी इस्तीफा देंगी। ये बात आपकी वाजिब है। वंदना जी से पूछ लेता हूं। वंदना जी, कांग्रेस तो अपनी जो प्रोसेस है करती रहेगी, कांग्रेस पर तंज कस के कुछ हासिल होना नहीं है, लेकिन ठीक है, मध्य प्रदेश में बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। देश भर में प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट आई है, खासकर उत्तर प्रदेश में, पड़ोसी राज्य। अब ये कह रहे हैं कि जो सरकार की संरचना है, हमें तो सिर्फ संगठन है तो ठीक है चला लेंगे, लेकिन आपको तो सरकार की संरचना व्यवस्थित करने में भी अभी समय लग रहा है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार नवीन जी, नमस्कार बाकी सब सारे पैनल को भी। देखिए नवीन जी, इनकी बातें सुनिए, कितनी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वयं बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में लड़ने वाले नेता थे, उनको हमने दूसरी पार्टी में भेज दिया। इस प्रकार की बातें ही समझा देती हैं कि कितनी ज़्यादा आंतरिक कलह इनकी पार्टी में रही होगी, और जिसका कारण है आज शून्य पर जो ये लोग आकर खड़े हैं। रही बात, जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ युवाओं को नेतृत्व दिया जाता है, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, तो युवाओं को आगे बढ़ाना अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन युवाओं में वो कौशल भी होना चाहिए कि वो नीति के साथ नेतृत्व कर सकें। जीतू पटवारी जी जैसे व्यक्ति के हाथ में इन्होंने कमान देकर रखी हुई है, जिन्होंने एक चुनाव हरवाया, दूसरा चुनाव हरवाया, और आज भी इनकी पार्टी के नेता उनका झंडा बुलंद कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जीतू पटवारी जी के विरोध में पवन खेड़ा जी, विवेक तनखा जी सब जा के मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा लीजिए, इन्हें हटाइए। तो फिर ये लोग क्यों खुलकर ये बात नहीं बोल पा रहे हैं? जो छोटे कार्यकर्ता है पार्टी के, उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? पहला प्रश्न चिन्ह तो ये है कि जीतू पटवारी जी ने गुंडा राज मचा कर रखा हुआ है। दूसरी बात ये कि ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह की बात करते हैं। इनके यहाँ तो हमने चुनाव में खुद देखा है किस प्रकार का सिर फुटव्वल मचा हुआ था, किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के पोस्टरों पर जूते चप्पल मारे जा रहे थे, किस प्रकार से कमलनाथ जी अपने क्षेत्र के अलावा कहीं प्रचार नहीं करने गए, किस प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार में, मध्य प्रदेश में प्रचार में कहीं नहीं दिखाई दिए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इक्का दुक्का रैलियां की हैं। तो ये है इनके यहाँ की एकता। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन को ललकारते हैं। इनके यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी एकता है उसका परिचय ये लोग चुनाव में दे चुके हैं। रही बात युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की, तो भारतीय जनता पार्टी में तो युवाओं के लिए अलग से एक मोर्चा बना हुआ है। आज जिस मीडिया विभाग की मैं सदस्य हूं, जिस मीडिया विभाग से मैं प्रवक्ता हूं, उस मीडिया विभाग के जो हमारे प्रभारी हैं वो भी एक युवा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है। और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका भी आप जोश देखिए, किस प्रकार से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करी, उन्होंने एकजुट करके रखा पार्टी को, उन्होंने 2 चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई। और सबसे बड़ा जो हमारा अचीवमेंट है, लोकसभा चुनाव, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्हें ये लोग ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कितने शुभंकर और कितने कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। 29 सीटें हमने जीत कर दिखाई है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये कुछ भी बोले, जनता से बढ़कर ना ये है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, और उसने अपना फैसला चुनाव में बता दिया है। रंजन श्रीवास्तव जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में जो फेरबदल हुआ, मैं सबसे
पहले मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कमलनाथ जी, जो कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, अध्यक्ष पद से उनको जिस तरह से निर्वासित, अगर शब्द में इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, उनका जिस तरह से निर्वासन हुआ, एक अध्यक्ष पर घोषित कर दिया गया, फिर उनका ना आना, फिर जीतू पटवारी जी के बाद जो तमाम लोगों ने पार्टी छोड़ी, करीब करीब 1.25 लाख लोग गए पार्टी से, कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, बड़े नेता, बीच मतलब पार्टी में जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, क्या नहीं हुआ इस दौर में। अब वो दबाव में हुआ हो, प्रभाव में हुआ हो, लेकिन राजनीति तो हमेशा, राजनीति का चरित्र तो हमेशा यही रहा है, कार्यकर्ता जुझारू होता है तो ये सब सह लेता है, समर्पित होता है तो सह लेता है, नेतृत्व सक्षम होता है तो सह लेता है। लेकिन अब रिफॉर्म की भी बात है, कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती है, ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा, क्या कहें? नवीन जी, आपने शुरू में ही बोला था कि डायग्नोसिस की जरूरत है, और चाहे बाईपास हो, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो, जरूरत तो है, ये तो क्लियर हो गया जी। और जो उसके लक्षण है बीमारी के, वो विधानसभा में भी दिख गया और लोकसभा में भी दिख गया। और आपने खुद ही कहा, जब आसपास के स्टेट्स हैं कांग्रेस अच्छा कर रही है, अगर हमें अभी याद करना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है तो हमको नहीं याद आएगा। तो राजस्थान में भी लड़ाई है गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तो गुटबाजी तो हर जगह है। लेकिन जो भी समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, आइडियोलॉजी हो, पार्टी वर्कर हो, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। केवल जो बड़ा गड्ढा है, जैसे क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं हम लोग, कई बार जो बैट्समैन बॉल मारता है और फील्डर रोक नहीं पाता है, तो 1-2 गड्ढे वहां भयंकर रहते हैं, बड़े वाले, और बैट्समैन वही मारता है कि जहां बड़ा गड्ढा हो, और दर्शक चिल्लाते भी हैं गड्ढा गड्ढा जी। तो मध्य प्रदेश जब आते हैं हम लोग तो गड्ढा दिखने लगता है। बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत नेता हैं, 20 साल हो गए, 15 महीने के लिए आए आप, गुटबाजी हुई फिर चली गई। तो जो डायग्नोसिस की प्रॉब्लम है अभी भी लगता प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और अगर डायग्नोसिस नहीं प्रॉपर होगा तो फिर ट्रीटमेंट या सर्जरी भी प्रॉपर नहीं होगा। ये मान सकता हूं कि ठीक है, विधानसभा में आप ले गए, और आपने बड़ा अच्छा कहा, जब मोदी का चेहरा था विधानसभा में तो भाजपा जीत रही है, मोदी का चेहरा जब नहीं है लोकसभा में तो भाजपा जीत रही है। शिवराज सिंह चौहान जब लीड कर रहे हैं, या जैसे भी हो विधानसभा में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा जीत रही है। शिवराज सिंह चौहान को किनारे करके चुनाव लड़ा गया, मोहन यादव आए, 6 महीने आए, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था उनका, फिर भाजपा 29 का 29 सीट लेके जा रही है। तो कांग्रेस का संगठन है, और संगठन अगर मजबूत रहेगा तो नेता गौड़ हो जाते हैं। तो संगठन को मजबूत करना 20 साल में लगातार कमजोर होते जा रहे हैं आप लोग। आपके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कहाँ खड़े हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एनएसवाई कहाँ पे है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, महिला मोर्चा कहाँ पे है, झुग्गी झोपड़ी समिति कहाँ पे है? तो ये कहाँ दिख रहे हैं? अगर आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि हम चुनाव कमलनाथ के कारण हारे, पवन खेड़ा कह रहे हैं हम इसलिए हार रहे हैं कि जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में है वो सत्ता पक्ष के जैसे बिहेव कर रही है, विपक्ष की तरह नहीं बिहेव कर रही है। तो दिख रहा है लक्षण, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा प्रॉपर, नेता खुद बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक, घमासान बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस पहले हो, फिर ट्रीटमेंट की बात बाद में होगी। तो अमित तावरे जी, देखिए, अब आपके पास जो भी टूल उपलब्ध हों, अब आपको लगता है कि एडवांस हो गई है कांग्रेस, तो ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस होना बहुत ही आवश्यक है और समय पर होना आवश्यक है, और उतना कांग्रेस को एक समय से स्वस्थ हो जाए। अब आप कह रहे हैं मेरे पास तो बहुत समय है, अब जब चुनाव होगा तब तक आप बिस्तर से उठ के खड़े होंगे, अभी आपको काम भी तो करना है। देखिए, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे कि आपने कहा कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता थे नहीं, वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को हटाना और उसके बाद विवाद होना किसको कहते हैं? आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं। जब हमारे स्वर्गीय आदरणीय, हम सबके जो स्वर्गीय हो चुके हैं, प्रभात झा जी को जब हटाया था, आपको याद है उनने किस तरीके से पोखरण का विस्फोट कहा था? कहा था, तब चलाया तो कमलनाथ जी ने कहा? कमलनाथ जी ने तो नहीं कहा कभी।
और मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि इनके सूत्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम 24 घंटे पार्टी के नेताओं के साथ हैं। कौन से नेता, कौन से कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास जा रहे हैं ये हम लोगों को तो नहीं पता। कौन जीतू पटवारी जी से असंतुष्ट है ये तो हम लोगों को नहीं पता। कौन से 1.5 लाख नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब बोलना है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं 10,000 भी यदि कार्यकर्ता गए होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके चैनल पे ही कभी नहीं आएंगे। तो कहना है तो कुछ भी कह दो, 1.5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कार्यकर्ता। चैनल से वो मत बांधो तुम, हम तो बोल रहे हैं एक आदमी नहीं गया भाई। नहीं, हम देखिए क्या है, हम तो नीचे लाइन चलवा देते। INT24 ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एक भाषा हो गई ना। INT24 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, वो 4.5 लाख का दावा कर रहे हैं। वो देखिए, वो तो 15 लाख का भी दावा करा था उस दावे को आप खारिज कर दो, इसमें आने ना आने। अरे हमने तो लिस्ट दी थी, जी हमने तो लिस्ट दी थी। हमारे जो उस टाइम के मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे के मिश्रा जी, उन्होंने तो लिस्ट जारी करी थी जी। जैसा कि किसानों के जो कर्जे माफ हुए थे, हमारे नेता इनको, शिवराज जी को लिस्ट देकर आए थे। तो ये तो मानने को तैयार है। 24 घंटे झूठ बोलने वाली पार्टी है, आप समझिए। आज वो पार्टी हमको ज्ञान दे रही है जिसको जनता ने इतनी बार नकारा है, जो बार बार नाम बदल बदल कर आई है। जिस पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, जिस पार्टी के शिवराज सिंह चौहान साहब भी चुनाव हारे हैं, वो पार्टी आज ज्ञान दे रही है हमको। तो बात ये है कि समय पर सारी चीजें हो जाएंगी जी। प्रतिक्रिया चाहूंगा जी, समय पर सारी चीजें हो जाएंगी वंदना जी। देखिए अमित जी, आपकी बातें सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है। कारण ये कि आज रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आपके तो सारे के सारे सांसद प्रतिनिधि हार गए, सारे प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी हार गए। आप उसके बावजूद इतना जो दम्भ भर रहे हैं, ये घमंड ही है जो आप लोगों को ले डूब रहा है। इस घमंड को जिस दिन कांग्रेस पार्टी त्याग देगी और ये एकला चलो की नीति से बाहर आ जाएगी और संगठन आधारित राजनीति करेगी, एकता के साथ राजनीति करेगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं उस दिन आप लोग मध्य प्रदेश में खड़े हो जाएंगे। आप कहते हैं कि जीतू पटवारी जी के खिलाफ किसने बोला? उमंग श्रृंगार जी खुद जीतू पटवारी जी का सदैव विरोध करते रहे और फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाने के लिए गले में हाथ डाल डाल के वीडियो बना रहे। शोभा देता है एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह के वीडियोस बनाना? आपकी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी ने आपकी पार्टी की एक जिला पंचायत सदस्य को कहा कि जूते मारकर भगाओ इसे। ये आपकी पार्टी का कल्चर है। एक महिला जब महिला का सम्मान नहीं करती तो पुरुष क्या करेंगे? जीतू पटवारी जी तो वैसे भी बोलने में उस्ताद ही हैं, उन्होंने तो रस और चाशनी ढूंढने की भी बात कर ली। उसके अलावा आपकी पार्टी के नेताओं की तो जबान जब देखो तब फिसलती है। रवि परमार जी खुद कह रहे हैं कि विश्वास सारंग जी को राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया, उनकी कोई गलती नहीं। तो आपकी पार्टी में तो किस प्रकार की भीतरघात, कलह, किस प्रकार का असंतुलन है, वो तो मीडिया ही जागृत करता रहता है। हमें जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और हमने 4.5 लाख का दावा किया है। और एक बात बताइए, अगर आप लोगों के पास इतना अच्छा मैनेजमेंट था तो आप 29 सीटों में से एक भी सीट क्यों नहीं बचा पाए? अगर आपके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट था तो आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े वट वृक्ष क्यों गिरा दिए आप लोगों ने? आज राम निवासरत रावत जी, सुरेश पचौरी जी हमारी पार्टी में है, क्यों? उसका कारण है, उसका कारण आप लोग वरिष्ठों का भी सम्मान नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की जब बात करेंगे तो देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं। कल मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित होना है और मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम का प्रत्येक बूथ पर आयोजन होना है, प्रत्येक बूथ पर उसकी तैयारी हो चुकी है। ये है हमारा माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट। और उसके बाद जो वहां के बूथ अध्यक्ष है वो वहां के जितने भी कार्यकर्ता उनकी बैठक लेंगे। तो हम तो निरंतर कार्य करते हैं और कार्य करने की दम पर कहते हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया कि हम तो निरंतर कार्य करते हैं। रंजन श्रीवास्तव जी, देखिए, ये तो बहुत समय से आपने और हमने देखा है कि कभी त्रिदेव, कभी पन्ना प्रभारी, कभी बूथ लेवल मैनेजमेंट और तमाम उपक्रम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। फिर मन की बात हो या कोई अन्य इवेंट हो, उसको बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचा देती है
और कहते हैं कि जब मुकाबला करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सामने कौन है, उसी स्तर की तैयारी के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस के पास रिफॉर्म के लिए पर्याप्त वक्त है, अगले चुनाव तक बहुत समय है, लेकिन कांग्रेस को ये अब शुरू कर देना चाहिए ताकि उसके ये जो मजे हुए महारथी हैं जब वो 2029 में और 2028 में ताल ठोकें तो भारतीय जनता पार्टी को वो करारा जवाब दे सकें, कड़ा प्रतिरोध खड़ा कर सकें। ये प्रोसेस अब शुरू हो जानी चाहिए और मुझे लगता है कि इसको समय रहते कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में पोटेंशियल है, कांग्रेस 2018 में दिखा चुकी है, लेकिन जो वेकअप कॉल था नवीन जी वो 2018 ही था जी जी, कि जनता के सेंटिमेंट्स होने के बाद भी, जनता में वेव होने के बाद भी 1 से 14 क्यों टिक गए, वहीं से शुरू हो जाना था। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपकी लीडरशिप, सेंट्रल की लीडरशिप है, उसको भी टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। थर्ड है कि जो आइडियोलॉजी आपकी है, जो भी आइडियोलॉजी हो, इतना मजबूत हो कि लोग ना छोड़ने पाए। अमित जी ने बड़ी अच्छी बात कही, पोखरण वाली बात कही, प्रभात झा की। पोखरण के बाद भी भाजपा जीत तो रही है ना, गुटबाजी वहां भी है, बहुत सारे धड़े हैं, लेकिन एक सूत्र बधे हुए हैं लोग। आरएसएस का डंडा वहां पे है, संगठन महासचिव बैठे हैं वहां पे, तो आपके लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो आपको रिफॉर्म भी करना है, परफॉर्म भी करना है, और बिल्कुल सही कहा आपने, यही समय है, अभी से शुरू करेंगे, नहीं तो फिर अगले समय में फिर 25 साल के लिए तो ऐसे बाहर हो गए, फिर जो बिहार में हालत है, उत्तर प्रदेश में हालत है, गुजरात में हालत है, वो हालत यहाँ पे मध्य प्रदेश में होगी कांग्रेस की। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में है और प्रोसेस ऑफ न्यू कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस को न सिर्फ रिफॉर्म करना है बल्कि परफॉर्म भी करना है। तो समय रहते कांग्रेस रिफॉर्म हो जाए और उसके परफॉर्मेंस तो उपचुनावों में दिखेंगे। कई जगह पर ऐसा हुआ है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, वो हार गए हैं, जैसे उत्तराखंड में हुआ। तो कांग्रेस के लिए उम्मीद की कोई किरण इस बीच मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं दिखी है। तो पहले रिफॉर्म कर लें और फिर कुछ ऐसा परफॉर्म कर लें जो आगामी समय के लिए एक संकेतक हो। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।